नमस्कार दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू डिवाइन सीक्रेट्स हिंदी। आपने कभी न कभी 64 योगिनियों का नाम ज़रूर सुना होगा। कई लोग कहते हैं कि योगिनी साधना तंत्र की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली साधनाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन एक सवाल है, हम सब योगिनियों के बारे में सुनते हैं, पर क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हर योगिनी कौन है? उसका स्वरूप क्या है? उसकी कहानी क्या है? तंत्र परंपरा में लोग उनकी साधना क्यों करते हैं? आखिर उन्हें उस योगिनी से क्या प्राप्त होता है? और ऐसी कौन सी शक्तियाँ या वरदान हैं जिन्हें पाने के लिए साधक वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं? इसी रहस्य को समझने के लिए डिवाइन सीक्रेट्स हिंदी पर हम शुरू कर रहे हैं एक विशेष सीरीज़, 64 योगिनी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम एक एक करके सभी 64 योगिनियों के बारे में जानेंगे। हर एपिसोड में हम बात करेंगे उस योगिनी के स्वरूप की, उसके प्रतीक और पहचान की, उससे जुड़ी कथाओं और लोक विश्वासों की, तांत्रिक परंपराओं में उनकी साधना का उद्देश्य क्या है और उन परंपराओं के अनुसार लोग उस योगिनी की आराधना क्यों करते हैं। तो अगर आप तंत्र, रहस्य, प्राचीन भारत के गुप्त ज्ञान और योगिनी परंपरा के असली पहलू को समझना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को अंत तक ज़रूर देखिए। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहली योगिनी से, बहरूपा। एक ऐसी योगिनी जिसके नाम और अर्थ ही है अनेक रूप धारण करने वाली। लेकिन क्या बहरूपा केवल रूप बदलने की शक्ति का प्रतीक थी, या फिर उसके पीछे छुपा है तंत्र का एक और गहरा रहस्य? कुछ परंपराओं में माना जाता है कि बहरूपा योगिनी प्रकृति के अनंत रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो याद दिलाती है कि जो दिखाई देता है ज़रूरी नहीं है कि वही सत्य हो। हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा हो सकता है, हर सच के पीछे एक और सच। इसीलिए बहरूपा को समझना सिर्फ एक योगिनी को समझना नहीं, बल्कि माया, रूप और भ्रम के तत्वों को समझना भी है। तो कौन थी बहरूपा योगिनी? तंत्र परंपरा में उनका स्थान क्या था और उनके बारे में जो रहस्य सदियों से फुसफुसाहट में सुनाए जाते रहे, उनमें कितनी सच्चाई और कितनी कहानी छुपी है? आइए शुरू करते हैं। बहरूपा। 64 योगिनियों में बहरूपा का नाम सबसे पहले लिया जाता है, और शायद ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि बहरूपा शब्द का अर्थ ही होता है अनेक रूप धारण करने वाली एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ एक रूप तक सीमित नहीं है, एक ऐसी ऊर्जा जो हर रूप में मौजूद हो सकती है। तांत्रिक परंपराओं में बहरूपा योगिनी को कई बार माया, रूप परिवर्तन, प्रकृति का अनंत अभिव्यक्ति और भरम के तत्व से जोड़कर देखा गया है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार बहरूपा हमें ये याद दिलाती है कि इस संसार में जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वही अंतिम सत्य हो। हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा हो सकता है, हर सच के पीछे एक और सच, और हर रूप के पीछे एक और रूप। इसी वजह से बहरूपा को समझना केवल एक योगिनी को समझना नहीं, बल्कि माया के तत्व को समझना भी है। अब सवाल उठता है, तांत्रिक परंपराओं में लोग बहरूपा योगिनी की साधना क्यों करते थे? कुछ परंपरागत विश्वासों के अनुसार बहरूपा योगिनी की आराधना का उद्देश्य भौतिक धन या संपत्ति नहीं था, बल्कि व्यक्ति के अंदर और बाहर मौजूद विभिन्न रूपों को समझना था।
ऐसे माना जाता है कि साधक अपने मन के भ्रम, डर, छिपे हुए स्वरूप और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को पहचानने के लिए इस योगिनी का ध्यान करते थे। कुछ लोक विश्वास ये भी कहती है कि भैरूपा योगिनी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने की समझ और मानसिक लचीलापन प्रदान करती है। यानी जब जीवन अपना रूप बदलता है तो व्यक्ति भी टूटने के बजाय स्वयं को नए रूप में ढाल सके। अब बात करते हैं साधना के उद्देश्य की। परंपरागत तंत्र ग्रंथों और लोक विश्वासों के अनुसार भैरूपा योगिनी से जुड़े साधक कई बार ज्ञान, अंतर्दृष्टि, माया की समझ और अपने ही चित्त के रहस्यों को जानने की इच्छा रखते थे। उनका लक्ष्य किसी और पर नियंत्रण पाना नहीं, बल्कि अपने ही मन और अपनी ही सीमाओं को समझना होता था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूर है। प्राचीन तंत्रिक साधनाओं में आम पूजा पद्धतियों से अलग मानी जाती हैं। ये परंपराएं अक्सर गुरु शिष्य परंपरा में गुप्त रूप से सिखाई जाती थी। इसीलिए भैरूपा योगिनी की असली साधना पद्धतियों के बारे में स्पष्ट और सार्वजनिक जानकारी बहुत सीमित थी। कई विद्वानों का मानना है कि योगिनी साधनाओं का बड़ा हिस्सा जानबूझकर गुप्त रखा गया था। इसीलिए आज जो जानकारी मिलती है उसका अधिकांश भाग प्रतीकों, लोक कथाओं और इतिहास संदर्भों में ही आता है। कुछ परंपराओं में भैरूपा योगिनी का ध्यान उनके अनेक रूपों पर मनन करते हुए किया जाता था। साधक प्रकृति के विभिन्न रूपों, जीवन के बदलते स्वरूप और माया के तत्व पर चिंतन करते हैं। मान्यता ये थी कि जब व्यक्ति रूपों के परे देखना सीख लेता था, तब वह सत्य के और करीब पहुंच सकता है। और शायद इसीलिए भैरूपा योगिनी का रहस्य इतना आकर्षक है, क्योंकि वो किसी एक चेहरे में सीमित नहीं, किसी एक कहानी में सीमित नहीं, किसी एक पहचान में सीमित नहीं। वो बदलती है, रूप बदलती है, अर्थ बदलती है और शायद इसीलिए उन्हें समझना सबसे कठिन भी है। लेकिन ये तो 64 योगिनियों की यात्रा की शुरुआत है। अब एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, यदि कोई भैरूपा योगिनी की साधना करता था तो उसे क्या अनुभव होते थे? इस बात का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन योगिनी परंपरा से जुड़ी कई लोक कथाओं और तांत्रिक विश्वासों में कुछ अजीब अनुभव का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि योगिनी साधना के दौरान साधक को अपने ही मन के गहरे डरों का सामना करना पड़ता था। कभी किसी की उपस्थिति का एहसास, कभी अचानक सपनों का तीव्र हो जाना, कभी एक ही चीज़ को अलग अलग रूपों में देखने का अनुभव, और कभी ऐसा महसूस होना जैसे कोई अदृश्य नज़र उसे देख रही हो। कुछ लोक विश्वास तो यहाँ तक कहते हैं कि योगिनी साधक की दृढ़ता और मानसिक स्थिरता की परीक्षा लेती है। उनके अनुसार अगर साधक भयभीत हो जाए तो वह अपनी साधना अधूरी छोड़ देता है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सब परंपरागत विश्वास और लोक कथाओं का हिस्सा है। भैरूपा योगिनी के संदर्भ में शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि क्या ये अनुभव वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति के थे, या फिर साधक के अपने ही मन के गहरे और अनजाने पहलू उनके सामने प्रकट हो रहे थे। तो ये थी 64 योगिनियों में पहली योगिनी भैरूपा, एक ऐसी योगिनी जिसका रहस्य शायद उसके नाम में ही छुपा है। अनेक रूप, अनेक अर्थ, अनेक प्रश्न।
क्या भैरूपा केवल माया और भ्रम का प्रतीक थी, या फिर उनके बारे में जो कहानियाँ सदियों से सुनाई जाती हैं उनमें कोई और गहरा रहस्य छुपा हुआ है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भैरूपा योगिनी के बारे में क्या सोचते हैं आप, और क्या आपने पहले कभी उनका नाम सुना था? अगर आप 64 योगिनियों के इस रहस्यमय सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम एक एक करके सभी 64 योगिनियों के रहस्य, उनसे जुड़ी परंपराओं, लोक कथाओं और तंत्र जगत के अनकहे पहलुओं को जानने वाले हैं। और याद रखिए, हर योगिनी की एक अलग पहचान है, एक अलग कहानी है और एक अलग रहस्य। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे 64 योगिनियों की दूसरी योगिनी से, जहां एक और प्राचीन रहस्य हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तब तक के लिए अपने आसपास छिपे रहस्यों को देखते रहिए और डिवाइन सीक्रेट्स हिंदी के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द और एक रहस्यमय कहानी के साथ। जय माँ शक्ति।